हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं एक्चुअली में आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का पार्ट है। और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स जो उस पर बेस्ड होते हैं उसको करने वाले हैं। और ये मोस्टली सेम 7 में आता है। अगर बी और आईटी का जो ब्रांच है उसकी बात करें तो कॉम्प में अलग हो सकता है, और ऑलमोस्ट सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में तो ये होता ही होता है। और जो पहला हम लोग इस पे सम्स करने वाले हैं वो एक्चुअली में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होने वाला है। तो हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि आपको अगर आता है तो आप ये पार्ट को स्किप कर सकते हो, सीधा आगे का पार्ट देखते हो। लेकिन अगर आपको आता नहीं तो आप पूरा शुरू से देख सकते हो। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है? तो प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास डिजायर आउटकम क्या होता है, वहां पे होता है हेड या तो टेल। तो और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल। तो टोटल नंबर आउटकम हमेशा जो क्या होगा 2 होगा वहां पे। तो अगर हम लोग हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/2 आएगा, टेल की निकालेंगे तो वो भी 1/2 आएगा। वहीं अगर हम लोग डाइस की बात करें तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। तो उसमें अगर मैं बोलूँ कि कोई भी वहाँ पे डिजायर आउटकम क्या है, कोई भी एक ही नंबर आएगा जब हम लोग डाइस को थ्रो करेंगे। और वो नंबर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। और वहाँ पे जो टोटल नंबर आउटकम कितने पॉसिबल है, 6 आउटकम पॉसिबल है। तो उसमें अगर हम लोग कोई भी नंबर का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सपोज 1 का प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो हमेशा 1/6 आएगा। 2 का भी निकालेंगे तो 1/6 आएगा। 3 का भी निकालेंगे तो 1/6 ही आएगा। और अगर इसमें कुछ बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में ही होती है। तो अगर आपको कोई सम करते के टाइम अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर 0 से छोटा मिल गया या फिर 1 से बड़ा मिल गया तो आप जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होगे उसमें। और इसके बाद एक जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी को ए से डिनोट करते हैं, तो अगर हम लोग ने यहाँ पे ए बार ले लिया ना, ए बार का मतलब होता है इवेंट नॉट अकर। मतलब हम लोग ऐसा मान के चल रहे कि वो इवेंट नहीं हुआ। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर आप लोग लोगे तो समझिए इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है, उस मैच में अचानक से क्या हो गया, बारिश हो गया, तो वो जो मैच था वो हुआ ही नहीं। तो वैसे केसेस जो है उसमें इवेंट। और हमेशा जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दोनों मिलके हमेशा 1 होता है। मतलब इवेंट होना और इवेंट नहीं होना दोनों को मिला के हमेशा जो आता है आंसर आता है 1 आता है। लेकिन आपको ये सिंपल इतना ईजी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप लोग हायर क्लास में हो। तो आपको जो यहाँ पे सम्स पूछे जाएंगे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे पूछे जाएंगे। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है तो उसको भी हम लोग समझते हैं। पहले उसको इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसकी अगर हम लोग बात करें तो समझिए, अगर एक एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वेयर बी हैज ऑलरेडी डिक्लेयर। मतलब ऐसा कि हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करना है, लेकिन उसमें क्या बोला है कि बी पहले डिक्लेयर हो चुका है। अभी इसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मोस्टली इंडिया में क्या होता है, क्रिकेट से लोगों को ज़्यादा समझता है, तो इसका भी क्रिकेट से एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर 2 कंट्री के बीच में मैच हो रहा है तो उसमें क्या रिजल्ट हो सकते हैं, या तो एक कंट्री जीत सकती है, दूसरी हार सकती है, या फिर दूसरी वाली जीत सकती है, पहली वाली हार सकते हैं। और एक उसमें आउटकम क्या हो सकता है कि मैच में बारिश आ जाए, और बारिश आ गया तो मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। और टाई का तो आजकल सिचुएशन होता नहीं, क्योंकि मोस्टली सुपर ओवर आ गए। और मैं ये वनडे T20 की बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ टेस्ट में तो अभी भी ड्रॉ होते हैं। तो ये अभी उसमें अगर हम लोग को बोला जाए कि इंडिया और कोई तो कंट्री का मैच है और उनके बीच में मैच का आउटकम बताओ प्रोवाइडेड देयर वोंट बी एनी रेन। मतलब ऐसा बोल दिया गया है कि उस दिन बारिश होगी ही नहीं। अगर बारिश नहीं होगी तो मतलब मैच का रिजल्ट आना पक्का है। तो ऐसे सिचुएशन होंगे ना जिसमें आपको एक कंडीशन प्रोवाइड कर दिया, जैसे मैंने कि ये एग्जांपल लिया, तो इसमें आपको कंडीशन प्रोवाइड कर दिया गया है कि मैच होगा, मतलब बारिश होगा ही नहीं। तो मतलब मैच तो होना है, इसमें पहले इंडिया जीत सकती है या फिर दूसरी कंट्री जीत सकती है। तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको मोस्टली हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड बी ऑलरेडी हैपन। और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हमेशा यूज करने वाले हैं। आई होप आपको इतना समझा। तो हम लोगों ने यहाँ अभी तक तो बेसिक्स पढ़ लिया। अभी भी किसी कोई ऐसा है जिसको बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे मैंने 10th स्टैंडर्ड का जो पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, तो आप अगर एक बार देख लोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो पहले क्वेश्चन अगर आप लोग स्क्रीन पे देखोगे तो इसमें क्या बोला है, इन अ क्लास देयर आर 80% ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश। मतलब हम लोग को प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश लाइक करने वाले को हम लोग ए अज्यूम करते हैं, ऐसा मानते हैं कि ए वाले जो है वो इंग्लिश को लाइक करते हैं और वो कितने 80% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 80% मतलब 80 डिवाइड बाई 100 और ये होगा 0.8। फिर हम लोग क्या बोला है कि 30% ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। मतलब हम लोग अगर एम को हम लोग मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स लाइक करते हैं, तो ये मैथ्स वाले हो गए। तो यहाँ बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे बोला है इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों वो लाइक करते हैं, तो इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को दिया है यहाँ पे 30%, जो कि होगा 30/100 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आएगा 0.3। तो हम लोग क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स। मतलब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दिया गया कि उसको इंग्लिश तो पसंद है ही है, साथ में मैथमेटिक्स भी पसंद है। तो ये हमारा वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस हो गया, ये एम हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने मैथ्स को एम से डिनोट किया है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको एक्चुअली में बोलना गलत बोल दिया, एक्चुअली में ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड ए लाइक मैथ्स ऑल्सो। मतलब इंग्लिश का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालना है और बताएगा कि उसको मैथ्स भी पसंद है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम, अगर आप एम को बी से रिप्रेजेंट करो तो भी चलेगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। तो एक्चुअली में कितना हो जाएगा, ये हम लोग को मिला है 0.8 और सॉरी ये इंटरसेक्शन मिला है हम लोग को 0.3 और मैथ्स का हम लोग को कितना मिला है 0.8। तो ये एक्चुअली में हो जाएगा 3/8 और इसको जब हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो होगा 0. ये आएगा आपको 8 3 × 24, 6 बचा, फिर 8 7 × 56 और 8 5 × 40, तो 0.375 ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ्स और इंग्लिश दोनों पसंद है। तो आई होप आपको ये समझा, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ और सम्स करने वाले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर बाद में हम लोग बेस थ्योरम भी करेंगे थर्ड लेक्चर में। आई होप आपको इतना समझा।